हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं हरिद्वार ट्रिप पे हूँ फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग सप्तऋषि घाट को क्रॉस करके और उस पार जाने वाले हैं। और थोड़ा सा डेंजर जोन है ये, लेकिन वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा और आप देखते रहिए कि इस पूरे रिवर को क्रॉस कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्तऋषि घाट के हम लोग सप्तऋषि घाट ये नहीं है, सप्तऋषि घाट ये क्रॉस कर रहे हैं। और जो क्रॉस करने का जो हम लोग एंट्री के थे वहाँ पे वीडियो बनाया था, थोड़ा सा बीच में वीडियो पॉज इसलिए कर दिया था कि वीडियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग जो क्रॉस कर रहे थे तो पूरा बैलेंस बनाना था और कैसे क्रॉस करना है सेफली तरीके से। पानी का बहाव काफ़ी तेज, बैलेंस बनाना जरूरी था। तो अभी आगे हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग उधर चलते हैं, दूसरी तरफ दिखाते हैं आपको। दूसरी जो बड़ी गंगा है यहाँ पे, उसका दर्शन कराते हैं आप लोग को। हाँ, तो क्या कुछ परेशानी भी हुआ इसको क्रॉस करने में? कोई परेशानी नहीं, थोड़ा पानी ठंडा है। हाँ, तो ठंड लग रहा है, लेकिन परेशानी कुछ भी नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। आप इस तरह से पानी में क्रॉस करके इस तरफ दूसरे गंगा में जाते हैं तो ये एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। आप लोग भी आइए और यहाँ पे इस चीज़ का मज़ा लीजिए, क्रॉस कीजिए, कोई डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि पानी गहरा नहीं, थोड़ी सी धार तेज है। उस पार चलेंगे मेन गंगा में, उधर मेन गंगा ही है ना उधर। तो हाँ, तो मेन गंगा अभी देखिए, अब चारों तरफ दिखा रहा हूँ क्या क्या नज़ारा है यहाँ का। आप क्या देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कहीं बीच पे आ गए हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इतनी मेहनत करके हम लोग क्रॉस किए हैं, अब देखिए क्या नज़ारा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा मान्यता है यहाँ पे, गंगा जब हिमालय से उतरती है तो 7 भागों में बढ़ जाती थी। पहले एक धारा चलती थी, तो उससे बहुत, चूँकि पत्थर वगैरह भी बहुत रहते थे, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। यहाँ पे 7 ऋषि मुनि जो है, सप्तऋषि घाट इसलिए बोला जाता है कि 7 ऋषि विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, ये सब यहाँ पे तपस्या करते थे। तो गंगा की आवाज़ आती थी तो उनको कान में जो है ना आवाज़ बहुत तेज़ लगती थी, तो ध्यान उनका भंग हो जाता था। फिर गंगा माँ से उन्होंने विनती किया, तो फिर वो गंगा जो है 7 भागों में बट गई है, जिससे उसकी आवाज़ कम हो गई, ताकि उन लोगों को तपस्या करने में सुविधाएँ हुई, कान में आवाज़ आना बंद हो गया। इसी वजह से इसको सप्तऋषि घाट बोला जाता है। यहाँ पे गंगा की 7 धाराएँ हैं, छोटी बड़ी करके। तो हम लोग एक धारा पार किए हैं, अब दूसरी मेन धारा है वो दिखाते हैं। तो अगर 3-4 धाराएँ और दूसरी तरफ है, वहाँ तो जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेन धारा तक आप लोग को ले चलते हैं। चलिए हाँ, फिर तो देखते अभी हैं। हम लोग पहली धारा को पार करके और जो मेन धारा है गंगा की वहाँ जाएंगे। और उसके बाद जो बाकी की धारा है वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि वो मेन गंगा है, काफ़ी गहरी होगी। तो वीडियो में बने रहिए। और इसके बाद हम लोग फिर हर की पौड़ी घाट भी जाएंगे। हर की पौड़ी घाट ही है ना वो? हाँ, तो फिर जब हर की पौड़ी घाट जाएंगे वहाँ काफ़ी सारे मंदिर वगैरह है, सारी चीज़ का दर्शन कराएंगे। और वीडियो में बने रहिए। और एक काफ़ी खूबसूरत चीज़ है कि काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बिल्कुल ही क्लीन, ऐसा किसी बीच से भी कम नहीं है। तो हाँ, बीच से ज़्यादा ही खूबसूरत है ये न। क्योंकि आप गंगा माँ के गोद में है, तो गंगा माँ और समुद्र बहुत, दोनों में फ़र्क होता है। समुद्र, गंगा का पानी मीठा होता है और ये होली रिवर है, का पानी खड़ा होता है। यहाँ पे आप, गंगा जीवन दायिनी है, ये पूरे भारत को जीवन प्रदान करती है। गंगा के द्वारा लाई गई मिट्टियों से पूरा उत्तर भारत बना हुआ है, जो कि काफ़ी उपजाऊ है और काफ़ी यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएँ भी फली फूली है। तो इस वजह से गंगा को हम हमारे भारतवासी पूरे जो है ना बहुत उच्च दर्जा देते हैं और सबसे पवित्र रिवर माना जाता है। गंगा का पानी सालों साल तक आप घर में रखते हैं और वो ख़राब नहीं होता है, इस वजह से पूजा वगैरह में हर जगह यूज होता है। तो ये सारी चीज़ गंगा की महिमाएं है। अगर यहाँ आप आते हैं और इस तरह से आप व्यू का नज़ारा लेते हैं, तो ये सबसे आपके जीवन का उत्तम और हिस्टोरिकल और मेमोरेबल टाइम होगा। आप लोग आइए और देखिए, यहाँ पे नज़ारा लीजिए। एक छोटी सी और धाराएँ हैं यहाँ पे, वो सूख चुकी है, थोड़ी पानी अभी कम है उसमें, वो भी दिखाइए इनको। हाँ, चलिए, छोटी सी धारा है वो दिखा दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग बड़ी धारा पे जाएंगे। और बड़ी धारा पे जब पहुंचेंगे तो बैक कैमरा करके सारी व्यू दिखाएंगे। तो अभी हम लोग दूसरी धारा क्रॉस कर रहे हैं। दूसरी धारा काफ़ी छोटी सी धारा है, तो इसको बहुत आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। और इसी की तरफ आगे बढ़ते हुए जो मेन धारा है, जो मेन गंगा जी है, वहाँ हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ साइड से रहेंगे। शांति कुंज था, तो शांति कुंज का भी वीडियो एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और शांति कुंज में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिटेल में मामा जी बताएंगे कि शांति कुंज क्यों आए थे, क्यों आना चाहिए लोगों को। तो कुछ आप यहाँ पे ब्रीफ बता दीजिए शांति कुंज के बारे में, तो फिर शांति कुंज अंदर जाके तो डिटेल बताएंगे कि शांति कुंज का क्या है। शांति कुंज गायत्री शक्तिपीठ, गायत्री तीर्थ बोला जाता है।
क्योंकि यहाँ पे श्री राम शर्मा आचार्य जी मूव करते रहते हैं कि नया दिखते रहेगा। हाँ, श्री राम शर्मा आचार्य जी जो है यहाँ पे तपस्या किए थे। और यहाँ पे जो श्री राम शर्मा जी जहाँ पे आश्रम बना हुआ शांति कुंज, यहाँ पे विश्वामित्र जी तपस्या करके गायत्री मंत्र की जो उत्पत्ति हुई है उसी जगह तपस्या करके उत्पत्ति हुई है जहाँ पे ये शांति कुंज बना हुआ है। और गायत्री मंदिर अभी उसी जगह स्थापित है जहाँ पे विश्वामित्र, ऐसा माना जाता है, विश्वामित्र की कुटिया वहीं पे थी। वहीं पे बैठ करके वो लाखों लाख साल तक जो है तपस्या किए थे, तब गायत्री मंत्र की उत्पत्ति हुई थी। तो इस जगह का एक मतलब महिमा बहुत अपरंपार है। ऐसा माना जाता है यहाँ पे कम से कम 5000 ऐसे परिवार जो लगातार शांति कुंज में रहते हैं, उनके रहने की व्यवस्थाएं हैं। और 20,000 लोग डेली आना जाना लगा रहता है। 20,000 लोगों की एक रात में रुकने की व्यवस्था है शांति कुंज में। और यहाँ पे लगातार सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। जो भी परिजन या जो भी डिवोटी आते हैं उनको रहने के लिए फ्री व्यवस्था है, खाने की सारी व्यवस्थाएं फ्री है। और यहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ गायत्री मंत्र डेली जप होता है। अब यह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस जगह पे 1.5 करोड़ गायत्री मंत्र डेली जप होता हो उस जगह की कितनी शक्ति जो है ऊर्जावान होगी जगह। और इस तरह से कोई भी आदमी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे जैसे आप किसी काम से उलझ जाते हैं या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो यहाँ पे आइए और एनर्जी प्राप्त कीजिए, फिर यहाँ से जाके अपने काम पे लगिए। और कई तरह की जितने भी संस्कार होते हैं मनुष्य की, सारे संस्कार की यहाँ पे व्यवस्था है। और सब अपना मतलब किसी तरह कोई बाउंडेशन नहीं है, अपने हिसाब से जितनी यथाशक्ति तथा भक्ति वाली बात है सब शास्त्र के अनुसार कराया जाता है। किसी तरह का कोई ठग या किसी तरह का कोई प्रोपगंडा नहीं है, सब विधि विधान के अनुसार होता है। और सब लोग आते हैं इस हिसाब से करके जाते हैं। क्योंकि 1.5 करोड़ गायत्री मंत्र डेली जब होता है तो एक तरह से आज अगर जीवंत तीर्थ की मान्यता है तो गायत्री शक्तिपीठ जो शांति कुंज है इसको जीवंत तीर्थ माना जाता है। क्योंकि इस तरह से यहाँ पे लगातार गायत्री मंत्र का जप होता है, लगातार हवन चलती रहती है, ये क्रियाएं लगातार होती रहती है। किसी तरह का कोई ठग, किसी तरह का कोई प्रोपगंडा नहीं है, सभी जो भी होता है विधि विधान के हिसाब से होता है। श्री राम शर्मा आचार्य 24 साल तक तपस्या किए थे और 24 साल तक लगातार गायत्री मंत्र का जप 24 करोड़ बार किया था उन्होंने। और वो भी बगैर नमक, मसाला, मिर्च खाए हुए, सिर्फ छाछ और जौ की रोटी, वो भी काली गाय को खिला करके, वो जौ जो निकलती थी उसको धो करके खुद से पीस करके जाता में, गांव घर में जाता होता है, उस पर पीस करके फिर श्री राम शर्मा आचार्य की धर्मपत्नी वंदनीय माता जी वो रोटी बनाती थी और छाछ और वो रोटी खा करके तपस्या करते थे, गायत्री मंत्र का जप करते थे। इस तरह से उनको गायत्री माता का दर्शन हुआ था। और उनके गायत्री माता के दर्शन और उनके आह्वान पे श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इस तरह से शांति कुंज की स्थापना की थी। और आप जब आप आएंगे यहाँ पे तो कम से कम 5,000 से 10,000 लोगों का डेली भोजन की व्यवस्था होती है, भोजन करते हैं। और सब अपने अपने संस्कार, चाहे वो बच्चे पैदा होने से लेकर के और बुढ़ापे तक का जो पितृपक्ष में होता है, सब तरह की संस्कार यहाँ पे निःशुल्क किया जाता है। आप अपना यथाशक्ति से दान दीजिए, अपना कार्यक्रम कीजिए, रहिए, किसी तरह का कोई चार्जेज नहीं है, अपने हिसाब से अपना आइए और जाइए। तो ये इस तरह से शांति कुंज की महिमा बहुत अपरंपार है। आप लोग को जब भी मौका मिलता है, आप लोग हरिद्वार आते हैं तो शांति कुंज एक बार ज़रूर आइए और यहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका लाभ उठाइए और अपने जीवन को जीवंत बनाइए। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी आपने सुना कि शांति कुंज का काफ़ी कितना महत्व है अपने जीवन में। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी हरिद्वार ऋषिकेश का एक बार अगर प्लान बनाते हैं, ट्रिप बनाते हैं, तो हर की पौड़ी घाट है, वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे शांति कुंज है, वहाँ जाइए। वहाँ सारी चीज़ें निःशुल्क है, कहीं किसी भी चीज़ के लिए फ्रॉडबाजी नहीं है। ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ें हैं जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव करा। और निःशुल्क सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक निःशुल्क भोजन जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबको कराया जाता है। और कैंटीन की व्यवस्था है जहाँ पे चाय वगैरह या फिर समोसे वगैरह ले सकते हैं। और बेहतरीन चीज़ ये है कि वहाँ रहने का निःशुल्क व्यवस्था है। आप आइए, एंट्री कराइए, किस पर्पज़ से आए हैं उस पर्पज़ बताइए। उसके बाद अगर आप विजिट करने आए हैं, 1-2 दिन के लिए आए हैं तो भी ठीक है, उसमें भी आप स्टे कर सकते हैं। और फिर आप दान दीजिए। दान का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 10 रुपये का भी दान कर सकते हैं, 1 रुपये का भी दान कर सकते हैं, बड़े से बड़ा अमाउंट भी दान कर सकते हैं। तो अभी हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा सा चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं कि क्या मस्त व्यू है यहाँ पर। अब गंगा का मेन धार है, इधर देखिए गंगा का मेन धार, और इधर सनसेट का व्यू, सनसेट है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पर सनसेट व्यू, और ये मेन गंगा है। तो अब यहाँ देखिए कितनी बेहतरीन नज़ारा है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अभी बैठ जाए थोड़ी देर, आधे घंटे तक, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन जगह है।
और लेकिन इधर शाम भी हो रहा है, हाँ यहाँ पे शाम ज़्यादा हो रहा है देर रुकना पीछे। ठीक नहीं है। हाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं है। अब ये देखिए पीछे अभी मैं नज़ारा दिखाता हूँ सनसेट का, कितना सही व्यू है ये देखिए। हिमालय की यहीं से हाँ शुरुआत होती हिमालय है। की यहीं से शुरुआत है। गंगा ज़मीन पे यहीं उतरती है, इसलिए हरिद्वार का ज़्यादा महत्व है। तो यहाँ से गंगा उत्तर की तरफ मुड़ जाती है हरिद्वार से, इसलिए गंगा को बहुत ज़्यादा महत्व स्थान दिया गया है शास्त्रों में। और यहाँ पे एक महाकुंभ का 4-4 साल पे महाकुंभ का आयोजन भी होता है। तो ये जहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है उससे जस्ट पीछे सप्तऋषि घाट है। इस घाट का विशेष महत्व इसलिए है, यहाँ पे ऋषि मुनि बैठ कर के, जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उसमें तपस्या किए थे, 7 ऋषि मुनि। और फिर जो है यहाँ से आगे की तरफ गंगा नीचे ज़मीन पर उतरती है। यहाँ गंगा के पानी में प्योरिटी है। कई बार आगे बोलते हैं लोग कि गंगा का पानी गंदा है, लेकिन यहाँ पे आप जब आएंगे, हाँ यहाँ गंगा का पानी प्योरिटी है, आप इसको पी भी सकते हैं। नीचे हाँ पत्थर नीचे दिखाई स्टोन देगा। दिखेगा, इतनी प्योरिटी है। अब कहीं कोई गंगे पे फूल पत्ती ये सब चीज़ें कहीं भी नहीं दिख रही है। तो वीडियो को अब यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि मेन हम लोग को जो पहली धारा है उसको क्रॉस करके घाट पे भी जाना है, तो वो सबसे मेन हर्डल है। और वहाँ का वीडियो तो अब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आते समय तो वीडियो दिखा ही चुके हैं, क्योंकि क्रॉस करते समय काफ़ी सावधान रहना पड़ता है, तो वीडियो वहाँ का नहीं दिखाएंगे। अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर फोटोग्राफी वगैरह करेंगे, थोड़ी 5-10 मिनट बैठेंगे, फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। फिर तो शांति कुंज का एक हाँ अलग से शांति वीडियो कुंज आपको का एक बनाएंगे, अलग से वहाँ पे वीडियो क्या क्या दिखाएंगे। है, किस तरह से व्यवस्था है, वो सब दिखाया जाए आपको हाँ। दूसरे वीडियो में। अगर हर की पौड़ी गए तो वहाँ का भी वीडियो दिखाएंगे, और कैसे जाना है हर की पौड़ी, वहाँ पे कौन सी मंदिर है, सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। इससे क्या होगा, हम लोगों को नया नया वीडियो बनाने का और भी एक तरह से एक्साइटमेंट होगा। हम लोग नए नए वीडियो से आप लोग को अपडेट करते रहेंगे। आप लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए और आप लोग घूमने के लिए यहाँ पे हाँ आइए। तो बस सब्सक्राइब और लाइक करना है, शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शेयर करने में थोड़ी सी दिक्कतें होती है। तो बस अब लाइक और सब्सक्राइब और व्यूज़ कर दीजिए। थैंक यू।